नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपके आम के पेड़ की पत्तियों पर काली कालिख जैसी परत जम रही है, पेड़ पर सफ़ेद रुई जैसे कीड़े दिखाई दे रहे हैं और टिकोरा लगने के बाद भी फल गिर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह एक ऐसा कीट है जो अगर समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो आम को पूरी तरह से यानी कि 60 से 70% तक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह सफ़ेद कीड़ा क्यों लगता है, पत्तियों पर काली परत क्यों जमती है और इसका सबसे आसान और सस्ता इलाज क्या है। अगर आप आम की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, आम में जो सफ़ेद रुई जैसे कीड़े दिखाई देते हैं उसे आमतौर पर मैंगो मिलीबग कहा जाता है। यह कीट पत्तियों, टहनियों और बौर में रस चूसता रहता है। जब यह रस चूसता है तो एक मीठा चिपचिपा पदार्थ हनी ड्यू छोड़ता है। इसी चिपचिपे पदार्थ पर एक काली फफूंद उग जाती है जिसे सूटी मोल्ड कहा जाता है। इसी वजह से पत्तियों पर काली कालिख जैसी परत दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख लक्षण के बारे में। पत्तियों और टहनियों पर सफ़ेद रुई जैसे कीड़े दिखाई देते हैं, पत्तियों पर काली कालिख जम जाती है, बौर सूखने लगता है, टिकोरा छोटा होकर गिरने लगता है, पत्तियों का पीला पड़ना भी शुरू हो जाता है। अगर आपके पेड़ पर यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि कीट का हमला हो चुका है। किसान भाइयों, बहुत से किसान इस समस्या को शुरू में हल्के में लेते हैं, लेकिन जब यह कीट बढ़ जाता है तो पेड़ की पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। पेड़ का खाना बनना यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, फल छोटे रह जाते हैं और कई बार पूरा बौर सूख जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब आम टिकोरे के आकार में होता है उसी समय यह कीट सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इसलिए इस समय नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके प्रभावी नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले दवा के छिड़काव के बारे में बात करते हैं। आप इनमें से किसी एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। सबसे पहली दवा है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। ये अब इसकी मात्रा की बात करें तो 0.3 से 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला के आपको छिड़काव करना है। अगर दूसरी दवा की बात करें तो थाइमेक्सॉम 25% यानी 25% WDG। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है। इन दवाओं का छिड़काव पूरे पेड़ पर अच्छी तरह से करना है। पूरे पेड़ का मतलब टहनियों को नहीं छोड़ना है, पत्तियों को नहीं छोड़ना है और ये दवा जड़ में भी आपको डाल देनी है। अब जैविक उपाय की बात करें, अगर आप जैविक तरीका अपनाना चाहते हैं तो नीम ऑयल 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में स्टिकर के साथ मिला के इसका छिड़काव करें। इसका छिड़काव करने से भी कीट का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जब प्रकोप कम हो तभी नीम ऑयल का असर होगा। अब बात करते हैं जो आपके पत्तियों पर काली फफूंद जम गई है उसको हटाने का क्या तरीका रहेगा। तो पत्तियों पर काली फफूंद हटाने का तरीका, उसे हल्का साबुन से आप धो सकते हैं, सादा पानी से भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे पत्तियां साफ हो जाती हैं और पेड़ ठीक से सांस ले सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको आराम से कर सकता है। किसान भाइयों, कुछ छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर आप इस समस्या को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, जिसमें पेड़ के नीचे साफ सफाई आपको रखना ही रखना है। ज़्यादा संक्रमित टहनियों को आपको काट के हटा देना है। चींटियों को नियंत्रित करना है क्योंकि वही इस कीड़े को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाती हैं। दवा का छिड़काव सुबह या शाम को ही करना है। तेज़ धूप में आपको दवा बिल्कुल भी नहीं छिड़कना है। अगर इस बात का ध्यान रखा जाए तो आम की पैदावार काफ़ी बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके आम के पेड़ में सफ़ेद कीड़ा दिखाई दे, पत्तियों पर काली परत जम जाए, बौर सूखने लगे और टिकोरा गिरने लगे तो तुरंत इसका नियंत्रण करें। समय पर सही दवा का छिड़काव करने से ही फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप खेती, बागवानी और नई कृषि तकनीक की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।